वार्ड 44 की तृणमूल उम्मीदवार रेहाना खातून ने तोता शाह बाबा मज़ार पर हाजिरी देकर दुआओं के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। वार्ड 44 के वोटरों का रुझान रेहाना खातून के हक में कैसा है, आइए सुनते हैं। वार्ड 44 के चंद वोटर्स मोहम्मद इब्राहिम, मोहतरमा नसरीन साहिबा, गौतम दास, प्रभात तिवारी और असगर रुखानी आशिफ कमर के जुबानी। আসলে আমাদের রেহানা ভাবি তো নয়, আমাদের পুরো এলাকার মায়ের মতো। প্রত্যেকটা ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকেই যে আছে ভাবিকে নিজের মায়ের মতোই দেখে। আর এই ইলেকশন এনার জন্য প্রথম নয়, আমাদের এই 44 ওয়ার্ডের জন্য নতুন নয়। আমাদের রেহানা ভাবি আর এটা জয় হচ্ছে মা মাটি মানুষের জয়, মমতা ব্যানার্জির জয় আর রেহানা খাতুনের 100% জয়। टीएमसी को मिलकर जिताएंगे, भाभी को फिर से काउंसलर बनाएंगे। जनता तो भाभी के संग है, इस साथ को मजबूत बनाएंगे। ये स्लोगन है और इंशाल्लाह ये गाना बहुत जल्दी हम लोग इलेक्शन के लिए लॉन्च करेंगे 2-4 दिनों में, और कोशिश करेंगे कि भाभी बहुत ज़्यादा दिल से जीते, बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। और हम सब लोग की दुआएं हैं, और 8,000 की 80,000 और 1 लाख पार जो इतने मार्जिन से जीते कि ममता बनर्जी, मतलब कहने का मकसद है कि ऐसा रिकॉर्ड से जीते कि हमारी दीदी ममता दीदी तक भी आवाज़ जाए कि भाभी जीती है। खुशी है। जो है रेहाना खातून को फिर तृणमूल कांग्रेस से यहाँ पे अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ऐसे में क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे देखिए तीसरी बार ये खड़ी हो रही हैं, तो रिजल्ट तो खुद तृणमूल से खड़ी हो रही हैं, तो ये खुद ब खुद एक रिजल्ट है। ममता बनर्जी उन पर भरोसा करती हैं, हम लोग ममता बनर्जी पर, लोग ममता बनर्जी को देखकर वोट देते हैं, क्योंकि हम जो कर्मी हैं वो ममता बनर्जी को देख के उतरते हैं। काउंसलर तो काम करती हैं, ये तो ममता बनर्जी का आदेश है कि आप काम करो, जनता के बीच में रहो, आपको जनता यूं ही पसंद करेगी, तो उनका काम उनको आगे लेके जा रहा है। और कांग्रेस भी खड़ा कर रही है, तो ऐसे में टक्कर किनके साथ ज्यादा तृणमूल की है? किसी के साथ कोई टक्कर में आ ही नहीं सकते हैं। तृणमूल के टक्कर में कोई नहीं आ सकता। आज के दिन में, आज के डेट में कोई तृणमूल के टक्कर में आ ही नहीं सकता। कितने वोट से जितने अनुमान? 100% वही जीत जाएंगी पूरा, कोई गिरान के। लास्ट इलेक्शन से ज्यादा वोट से जीतेंगे? बिल्कुल लास्ट इलेक्शन से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लास्ट इलेक्शन। गौतम, तुम भी तो बहुत दिन से तृणमूल के साथ जुड़े हुए, रेहाना भाभी के साथ भी रह चुके हो, तो क्या समझ रहे तुम इस दफा का इलेक्शन में? जिसको बोला जाता है एक तरफा वोट होगा। ममता बनर्जी का जो तरक्की, उनका जो सोच, उनका जो हर अमाम से एक अमाम से जुड़ा होने का लिए जो रेहाना खातून जी जो काम किए है, उससे उनको जितना छोड़ के और कोई बात ही नहीं हो सकता है। बोलिए लक्की भंडार, बोलिए 700 साथी कार्ड, बोलिए दोबारा सरकार में, बोलिए वैक्सीन में, बोलिए जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी का निर्देश आया है, आदेश आया, उस हिसाब से रेहाना खातून एकदम बिल्कुल खड़े उतरे हैं। इसके लिए उनको वोट करना ही है। अभी हम लोगों ने वार्ड में अभी कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों का नेगेटिव व्यू भी है कि बहुत सारा काम हुआ नहीं है, बहुत सारे नौजवान लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, 100 दिन का काम नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या बोलना? देखिए एक बात बोले, मैंने ऐसा मानिए कि कभी कभी कुछ आदमी खुदा का ऊपर भी गुस्सा जाहिर करता है कि खुदा भी पूरा काम नहीं कर रहा है बोल के, इससे गुस्सा जाहिर करता है। तो इससे कोई आनी जानी नहीं है, काम रहेगा तो आदमी बोलेगा, और हर आदमी का रोज काम बढ़ते रहता है। रेहाना खातून हर समय 100% काम करने के लिए सोचता है, फिर देखिएगा 100% काम करने के बाद फिर काम बढ़ जाता है, तो फिर उसको थोड़ा देरी होता होगा, इसलिए उनको नाराजगी होगा किसी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा इस वार्ड में रेहाना खातून का मामला में अगर एंगेस्ट में कोई है, तो तृणमूल कांग्रेस का लिए कोई सामने नहीं है। कांग्रेस का जो है वो भी बंगाल का प्रेसिडेंट हो सकता है, वो इलाका में कोई आदमी उसको ठीक से पहचान नहीं सकता। और सीपीएम का जो है, सीपीएम का तो वो आदमी हमको नहीं मालूम है कि वो आदमी को कोई पहचानता होगा। सीपीएम तो घर से बुला के कर रहा है कि भाई दाঁড়িয়ে যা, একটা कम से कम একটা সিট পেয়ে যা, মানে না তো বলবে যে আমাকে দাঁড়াত করাতে পারলাম না 44 নম্বর ওয়ার্ডে রেহানা খাতুনের বিরুদ্ধে, এটা একটা লজ্জার বিষয়, ওই জন্য দাঁড় করিয়ে দিল। একটা ইচ্ছা
ইচ্ছা যে না দাঁড়ালে পরে রেহানা খাতুনের এগেনস্টে না দাঁড় করলে পরে পার্টিটা বোধহয় শেষ হয়ে যাবে বোধহয় ওর জন্য। इस दफा जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा है ये असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल हटके है। यहाँ पे काउंसलर के काम के कारकर्दगी पे आवाम उनको वोट देगी। तो इस दफा जो रेहाना खातून सिल्वर जुबली करने जा रही है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? एकदम सिल्वर जुबली तो हो ही रहा है। आपको मैं बता दूं, ममता दी ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है कल, इतना सुंदर कैंडिडेट है। आप हर वार्ड में देखिएगा। रेहाना भाभी तो जीती हुई है, 4 बार जीती हुई है। उनका बात मैं बाद में करता हूँ। पहले जो नौजवान कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट आप देखिएगा। तो ममता दी ने बहुत अच्छा टीम तैयार किया है ये नए कॉर्पोरेशन के लिए। तो हम 144-0 की बात करेंगे, हम कोई एक का बात नहीं करेंगे। और 44 तो हम जीत के बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस भी अपनी उम्मीदवार दे रहे हैं और सीपीएम भी। एकदम सीपीएम ने इस दफा जो एक नया चेहरा जो है, जो नौवीं समझ लो सियासत में सैयद कासिम को दिया है, तो उनके आने से क्या रिजल्ट होगा? कुछ नहीं होगा। हमने क्या कहा कि सीपीएम और कांग्रेस अभी दौड़ में नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और भाभी है 44 वार्ड में, तो यहाँ बीजेपी भी दौड़ में नहीं है, क्योंकि रेहाना भाभी का यहाँ नाम ही काफ़ी है 44 नंबर वार्ड में। ऐसा है ना कि काउंसलर के दौरे हुकूमत में बहुत सारा काम अच्छा भी होता है, बहुत सारा काम खराब भी होता है। काउंसलर के बहुत से काम से जो है अवाम खुश भी रहते हैं, बहुत नाखुश भी रहते हैं। ऐसे में खुश और नाखुश के मामले में टक्कर किसके साथ होनी चाहिए? हमने क्या कहा आपको कि 44 नंबर वार्ड में रेहाना भाभी का नाम ही काफ़ी है। इन्होंने 21 साल में इतना काम किया है कि